वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जेनेटिक्स, जिसका पार्ट फर्स्ट आज स्टार्ट करेंगे। जेनेटिक्स के तहत हम ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं और आगे आने वाली एग्जामों में आपकी बहुत ही ज्यादा सहायता करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उत्तरोत्तर पीढ़ियों में होने वाले विभिन्न लक्षणों की वंशागति व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाएगा, वो कौन सी शाखा कहलाएगी? तो ऐसी शाखा जिसमें विभिन्न लक्षणों की वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, तो क्या साइटोलॉजी कहलाएगी या मायोलॉजी या हिस्टोलॉजी या आनुवांशिकी की? तो वह शाखा कौन सी हो जाएगी? आनुवांशिकी की। तो आनुवांशिकी के तहत विभिन्न लक्षणों की वंशागति व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी का जनक कौन है या किन्हें कहा जाता है? क्या वो रॉबर्ट हुक है या रॉबर्ट ब्राउन, ग्रेगोर जॉन मेंडल या सी फंक? तो आनुवांशिकी का जो जनक है वो हो जाएगा सी फंक। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर किए? तो मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे वो कौन से पादप पर किए? क्या वो पाइशम सेटाइम यानी कि मटर या मक्का या चावल या गेहूं? तो मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए हैं वो किए हैं पाइशम सेटाइवम, मटर पर अपने प्रयोग किए थे। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? जो मेंडल ने आनुवांशिकता का जो सिद्धांत दिया है वो किस पर आधारित है? क्या वो कायिक जनन पर आधारित है या अलैंगिक जनन पर या लैंगिक जनन पर या उपर्युक्त सभी पर? तो मेंडल के द्वारा दिया गया जो आनुवांशिकता का सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। देखो, जीवों में जो आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उनको संतान में ले जाने का काम किनके द्वारा किया जाता है? क्या राइबोसोम के द्वारा किया जाएगा या प्लाज्मा के द्वारा या लाइसोसोम के द्वारा या क्रोमोसोम के द्वारा? तो जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण हैं उन्हें संतान में ले जाने का जो कार्य है वो क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई है। जो हमारा शरीर होता है उस शरीर में आनुवांशिकता की जो इकाई है वो किसे कहेंगे? क्या वो गुणसूत्र है या डीएनए है या जीन है या केंद्रक है? तो जो आनुवांशिकता की जो इकाई है वो हो जाएगी जीन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन शब्द सर्वप्रथम किसने काम में लिया था? तो देखो, हमें बताना है कि जीन शब्द सबसे पहले किसने काम में लिया था? क्या विलियम बेटसन ने लिया था या जॉन मेंडल ने लिया था या जोहानसन ने लिया था या स्पेंसर ने लिया था? तो जीन शब्द सर्वप्रथम जोहानसन के द्वारा काम में लिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल के कार्यों की पुनः खोज 1900 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो जो मेंडल के कार्य हैं उन कार्यों की जो पुनः खोज है वो 1900 ईस्वी में हुई थी और किनके द्वारा की गई थी? तो वो तीन वैज्ञानिक थे, एक तो हुग्यो ड्यूरिच, एक कार्ल कॉन्सन या ऑप्शन सी हो जाएगा वॉन शेरमक। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों ही इसके पुनः खोज करता है। तो ऑप्शन डी इसका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, ग्रेगोर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में कहां पर हुआ था? देखो, 22 जुलाई 1822 में कहां पर ग्रेगोर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था? क्या ऑस्ट्रेलिया में हुआ था या जर्मनी में या फ्रांस में या ऑस्ट्रिया में? तो ग्रेगोर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ था वो था ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी के शब्द सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में किसके द्वारा दिया गया था? जो आनुवांशिकी शब्द जेनेटिक्स जो शब्द है वो 1905 में दिया गया था और सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? विलियम बेटसन के द्वारा या मेंडल के द्वारा या जोहानसन के द्वारा
या डार्विन के द्वारा। तो जो आनुवंशिकी के शब्द हैं वो सर्वप्रथम विलियम बेटसन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल ने मटर में कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया था। देखो हमें बताना है कि मेंडल ने मटर में कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया था। तो मेंडल ने मटर में कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया था? क्या 12 जोड़ी या 32 जोड़ी या 24 जोड़ी या 34 जोड़ी? तो देखो मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधों में जो लक्षणों का चयन किया था वो थे 34 जोड़ी। वो कितने थे? 34 जोड़ी थे। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सर्वप्रथम उसने 34 जोड़ी लक्षणों का चयन किया था। नेक्स्ट है, मेंडल ने अध्ययन हेतु मटर के पौधे में कितने प्रकार के युग्म विकल्पी जोड़ों का चयन किया? अब देखो पीछे वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं। देखो ये कह रहा है कि अध्ययन हेतु मटर के पौधे में कितने प्रकार के युग्म विकल्पी जोड़ों का चयन किया है, ये बताना है। क्या 2 जोड़ी या 7 जोड़ी या 34 जोड़ी या 22 जोड़ी? तो ये हो जाएगा 7 जोड़ी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल से पूर्व मटर पर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे। देखो मेंडल से पहले भी मटर पर प्रयोग हुए हैं और वो किन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है? बिग्गम व टेटम, बिग्गल वेबम, नाइटगोस, सट्टन व बोवेरी। तो मेंडल से पूर्व मटर पर प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो जाएंगे नाइटगोस। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल के एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप लक्षण क्या था? देखो हमें बताना है कि जो एक संकर क्रॉस मेंडल के द्वारा किया गया था उसमें फिनोटाइप लक्षण है वो कितना है? 1:3 या 3:1 या 1:2:3 या 9:3:3:1। तो एक संकर क्रॉस में जो फिनोटाइप लक्षण है वो हो जाएगा 3:1। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल के द्विसंकर प्रयोग का फिनोटाइप कौन सा है? देखो मेंडल के द्वारा किया गया था द्विसंकर प्रयोग और अब इसका हमें बताना है फिनोटाइप लक्षण कौन, फिनोटाइप अनुपात हो जाएगा। तो फिनोटाइप अनुपात क्या 9:3:3:2 होगा या 9:3:3:1 होगा या 3:1 होगा या 1:3 होगा? तो हमें बताना है किसका? द्विसंकर प्रयोग का। तो द्विसंकर प्रयोग का हो जाएगा 9:3:3:1। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से हमें मेंडल का अपवाद बताना है। क्या स्वतंत्र अपव्यय उसका अपवाद होगा या प्रभाविता या सहलग्नता या युग्मकों की शुद्धता का नियम? तो मेंडल के नियमों का जो अपवाद है वो हो जाएगा सहलग्नता। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? देखो हरगोविंद खुराना के द्वारा एक आविष्कार किया गया था, तो वो कौन सा आविष्कार है जिनके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है? क्या जीन संश्लेषण के लिए या प्रोटीन संश्लेषण के लिए या नाइट्रोजनी क्षारकों के लिए या डीएनए की संरचना के लिए? तो हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन संश्लेषण के लिए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? देखो किसके द्वारा कहा गया था आनुवांशिकी? मेंडल के द्वारा या कोरेंस के द्वारा या मुल्लर के द्वारा या वॉटसन के द्वारा? तो आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जो कहने वाले थे वो थे वॉटसन। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था। देखो जर्म प्लाज्म का जो सिद्धांत है वो किन के द्वारा दिया गया था? क्या डार्विन ने दिया था या लीवेनहॉक ने दिया था, वॉटसन ने दिया था या बीजमैन ने दिया था? तो जो जर्म प्लाज्म का जो सिद्धांत है वो दिया गया था बीजमैन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आज का अंतिम क्वेश्चन, क्रोमोसोम बने होते हैं। देखो क्रोमोसोम है वो किससे बने हुए होंगे? क्या वसा अम्लों से मिलकर बने होते हैं या न्यूक्लिक
अम्लों से बने हुए होंगे, या प्रोटीन से बने हुए होंगे, या एंजाइम से बने हुए होंगे। तो जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम हो जाएंगे वसा अम्लों से, या न्यूक्लिक अम्लों से, या प्रोटीन से, या एंजाइम से। तो ये हो जाएगा, ये क्रोमोसोम बने होते हैं तो ये हो जाएगा न्यूक्लिक अम्लों से। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।